हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नई परिभाषा के अनुसार ऐसे उद्यमों को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा जिसमें अधिकतम निवेश है। अधिकतम निवेश कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। नई परिभाषा के अनुसार ऐसे उद्यमों को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा जिसमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ होगा। कितना होगा? 5 करोड़। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1868। कितना किया गया है? 1868। वहीं ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1888 है। कितना? 1888। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 295.67 मिलियन टन। कितना? 295.67 मिलियन टन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे। हमारा अगला प्रश्न है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के द्वारा $400 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के मध्य। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। यानी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा फेसबुक की सहायता से गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एजियो सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और यूक्रेन के मध्य। एजियो सागर रूस और यूक्रेन के मध्य स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होंशु द्वीप। कौन सा द्वीप? होंशु द्वीप। और वहीं सबसे छोटा द्वीप शिकोगु द्वीप है। कौन सा द्वीप है? शिकोगु द्वीप। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के बर्बर क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीबिया। लीबिया देश अफ्रीका के बर्बर क्षेत्र में शामिल नहीं है। वहीं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये तीनों ही देश अफ्रीका के बर्बर क्षेत्र में शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया को। किसको? रोमानिया को। ऑस्ट्रिया की सीमा इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी जैसे देश को स्पर्श करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, डोवर जलसंधि किस देश के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। किसके मध्य? ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। डोवर जलसंधि
ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहकों के शिकायतों के निवारण हेतु किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल स्कीम लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2006 में। बैंकों में ग्राहकों के शिकायतों के निवारण हेतु वर्ष 2006 में बैंकिंग लोकपाल स्कीम लाई गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा की जाती है और वहीं इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट की होम रूल लीग में सम्मिलित हुए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वहीं ऑप्शन नंबर ए है, यह आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट जैसे नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं बल्कि ये स्वतंत्र रूप से शुरू किया गया था। यह आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट जैसे नेताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, आंदोलन के स्वरूप को लेकर तिलक एवं एनी बेसेंट में गतिरोध की स्थिति बनी रही, जबकि आंदोलन के स्वरूप को लेकर तिलक एवं एनी बेसेंट में कोई भी गतिरोध की स्थिति नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी है, इस आंदोलन को सक्रिय प्रतिरोधक की श्रेणी में रखा जा सकता है। या गलत है, इस आंदोलन को सक्रिय प्रतिरोधक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, या नहीं रखा गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो वह किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थित और स्थिति ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? रेडियो यानी डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2000 में। कब? नवंबर 2000 में। इस परियोजना के तहत कुल 6 देश भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद की। किसकी? भारत की संसद की। अनुच्छेद 266 में यह प्रावधान है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद को अनुमोदन अनिवार्य है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित हरित भारत मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2011 में। जलवायु परिवर्तन पर आधारित हरित भारत मिशन की घोषणा वर्ष 2011 में की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस देश के द्वारा अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले अमेरिका में 1970 के दशक में जिमी कार्टर के राष्ट्रपति रहते शुरू किया गया था। शून्य आधारित बजट शब्द को पीटर पायर ने दिया था। किसने दिया था? पीटर पायर ने दिया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल मंत्री परिषद महाधिवक्ता आदि को नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल मंत्री परिषद महाधिवक्ता आदि को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त के साथ साथ पदायुच्च भी करता है। जबकि यह गलत है, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त तो करता है लेकिन पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, राज्यपाल विधानसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है। यह गलत है, राज्यपाल विधानसभा में 2 नहीं बल्कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी है,
राज्यपाल को राजनैतिक और सैन्य शक्ति प्राप्त होती है? राज्यपाल को राजनैतिक और सैन्य शक्ति जैसी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद महाधिवक्ता आदि को नियुक्त करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत प्राचीन में गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। भारत समेत ये तीनों देश यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों ही देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है, जबकि द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को नहीं बल्कि इन्हें माधवाचार्य को माना जाता है। वहीं रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। द्वैतवाद का प्रवर्तक माधवाचार्य को माना जाता है और वहीं रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोरिया नंदनगढ़ का, यानी अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया नंदनगढ़ का है। ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है या कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा नामक स्थान पर स्थित है, क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा होप प्रोब के लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई, यह संबंधित है या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह के अध्ययन से। किससे? मंगल ग्रह के अध्ययन से। इसे जापान की सहायता से लॉन्च किया गया था, यानी अगस्त 2019 में संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा होप प्रोब के लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। यह मंगल ग्रह के अध्ययन से संबंधित है और इसे जापान की सहायता से लॉन्च किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल की संबंधित सही कथन है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल के संबंध में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह से सतह, यानी यह डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल के संबंध में यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह में मार करने में सक्षम है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में। कौन से राज्य में? मणिपुर में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, साइबेरियन सारस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व गैंडा दिवस 22 अक्टूबर को नहीं बल्कि यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को और विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व गैंडा दिवस 22 अक्टूबर को नहीं बल्कि 22 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्रिकेट का सर्वोत्तम बल्ला निम्नलिखित में से किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिक्स की लकड़ी से, यानी क्रिकेट का सर्वोत्तम बल्ला सेलिक्स की लकड़ी से बनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु डॉल्फिन को माना जाता है। डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीव के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है, वह किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय विकिरण के कारण है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 से 90 डेसिबल, यानी ध्वनि प्रदूषण 80 से 90 डेसिबल ध्वनि से होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वह किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी पर स्थित मूसा खाद बांध परियोजना किस राज्य में संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से, यानी कर्मनाशा नदी पर स्थित मूसा घास बांध परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से संबंधित है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।